साथियों, आज हम 15 नवंबर 2022 को करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको लेकर आए हैं। प्रयास ये करेंगे कि आपको रोज़ करंट अफेयर्स मिल जाए। कोचिंग के विद्यार्थियों की भारी मांग थी कि सर करंट अफेयर्स की वीडियो पर डे बना के डाल दिया करिए, ताकि करंट अफेयर्स आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है और करंट अफेयर्स जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है प्रतियोगी छात्र के लिए। बस 2 लाइनें आप लोग सुनिए कि ए उम्र कुछ कहा मैंने, शायद तूने सुना नहीं। तो छीन सकती है बचपन मेरा, लेकिन बचपना नहीं। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर इंसान बुरा नहीं होता। कुछ दिए बुझ जाते हैं तेल की कमी से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। आप लोग प्रयास करते रहिए, आपका मनोबल कोई नहीं गिरा सकता और आप जरूर इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। हर शनिवार को टेस्ट होता है, टेस्ट में भी काफ़ी कुछ एक श्रृंखला से पूछा जाएगा, तो जम के तैयारी करिए। 15 नवंबर 2022 की डेट है। इसी टाइम में प्रयास करूंगा आपको रोज करंट अफेयर्स मिले। पहली महिला राष्ट्रपति किस देश में बनी है? नताशा पिर्क-मुसर स्लोवेनिया देश में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये एक यूरोपीय कंट्री है। प्रसार भारती के सीईओ किसे बनाया गया है? प्रसार भारती के सीईओ गौरव त्रिवेदी को बनाया गया है। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड देश कर रहा है और पहली बार एशिया से बाहर इसका आयोजन हुआ है। अभी तक एशिया में ही इसका आयोजन होता था, पहली बार इसका आयोजन भारत के बाहर हुआ है। पहला कबड्डी विश्व कप 2004 में हुआ था। भारत का स्वदेशी खेल है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। 12 खिलाड़ी होते हैं। कोर्ट की जो माप होती है वो 13 × 10 मीटर होती है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड में भारत के किस राज्य को टूरिज्म ग्लोब अवार्ड मिला है? तो केरल राज्य को टूरिज्म ग्लोब अवार्ड मिला है और राज्य के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने लंदन में विभाग की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया है। वांगला उत्सव भी मनाया गया है। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया गया है। ये फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला त्यौहार है और कांगला का अर्थ है 100 ढोल। ये गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव की आराधना की जाती है। आज एक राज्य दर्शन भी हम लोग हर दिन करेंगे, एक राज्य के बारे में जानेंगे। अपने भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर कोई विद्यार्थी ये कमेंट करके बताएगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मेघालय में वांगला उत्सव मनाया गया है, तो मेघालय के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। जैसे मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। स्थापना दिवस है 21 जनवरी। इससे पहले ये असम का पार्ट हुआ करता था। 1972 में इसकी स्थापना हुई। 21 जनवरी 1972 में मेघालय की स्थापना हुई। राजकीय भाषा, एक बार किसी पेपर में पूछा गया है कि मेघालय की राजकीय भाषा क्या है। पूछा क्यों गया है? क्योंकि राजकीय भाषा ऐसी है कि विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी राजकीय भाषा है अंग्रेजी। मेघालय का अर्थ क्या है? मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। आपको पता होगा गारो, खासी, जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय में ही पाई जाती हैं। मानसून चैप्टर आप याद करिए। मानसून चैप्टर में हमने बताया था कि गारो, खासी, जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं इनकी कीप जैसी आकृति होती है। अरब सागर से उठने वाला मानसून इसमें फंस जाता है। एक शाखा इसकी जो साइड से निकलती है वो अरुणाचल प्रदेश में बारिश करा देती है और एक शाखा इधर मुड़कर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में वर्षा कराती है। दोनों बंगाल की खाड़ी से उठने वाली शाखा और अरब सागर से उठने वाली शाखाएं दोनों मिलती हैं पंजाब में। मानसून चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया है। ब्रिटिश राज में पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता था मेघालय को। ब्रिटिश राज में पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता था।
वंशावली वहाँ की बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता की तरह से चल रही है। वंशावली माँ के नाम से चलती है। छोटी बेटी जो है अपने माता पिता की देखभाल करती है और उसे ही संपत्ति दी जाती है। लोकसभा सदस्य की बात करें 2 हैं, राज्यसभा सदस्य की बात करें 1 है, और अगर विधानसभा सदस्य की बात करें तो 60 है। एक बार फिर से देखिए, लोकसभा सदस्य 2, राज्यसभा सदस्य 1 और विधानसभा सदस्य 60 हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो उनका नाम है कानराड संगमा, और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है BD मिश्रा। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उनको। ये जानकारी इतनी हो गई आपको मेघालय के बारे में। इसके बाद में इससे पहले का क्वेश्चन हमने बताया था वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। फसल कटाई का उत्सव है। वांगला का अर्थ होता है 100 ढोल। गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और सूर्यदेव की आराधना की जाती है। बात करते हैं नंबर 6 क्वेश्चन नंबर पे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने दिन चलेगा, कितने लोगों ने किसने उसका उद्घाटन किया, कितने राष्ट्र शामिल हो रहे हैं, सारी जानकारी हम देखेंगे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसका नई दिल्ली में कहाँ, तो प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया। 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है। पहली बार लद्दाख राज्य जो है वो पहली बार इसमें भाग ले रहा है और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच इसका आयोजन होगा। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी थीम जरूर याद रखिएगा। आने वाले पेपर में इसकी थीम पूछी जा सकती है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, इसकी थीम रखी गई है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग ले रहे हैं। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए तो इस बार लद्दाख भाग ले रहा है। बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया। ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर यह मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है, माता का नाम स्वरूप रानी है। 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज़ादी की लड़ाई बहुत क्रांतिकारियों ने की है। आप लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हो गई। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता हर साल गूगल के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के छात्र इसमें भाग लेते हैं। और इस बार इस प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं श्लोक मुखर्जी, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। श्लोक मुखर्जी जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता है, हर साल गूगल आयोजित कराता है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 200 संस्थानों को शामिल किया गया, जिसमें से भारत के 19 संस्थानों को 200 की लिस्ट में शामिल किया गया। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें जो है IIT बॉम्बे को 40वां स्थान मिला 200 की लिस्ट में। यदि भारत में पूछा जाए तो पहला स्थान मिला। 19 संस्थानों में भारत में पहला स्थान मिला और 200 में 40वां स्थान मिला। IIT दिल्ली को भारत में सेकंड स्थान मिला और 200 की लिस्ट में 46वां स्थान मिला। पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही? चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका कर रहा है 2024 में, और अगर 2026 की बात की जाए तो जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। आइए इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर देख लेते हैं, क्योंकि आज 15 तारीख है
तो 1 से 15 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं नवंबर में उनको रिवाइज करते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छे बच्चे इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को राजा चोल की जयंती है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जो समुद्र तटीय के लोग हैं उन्हें सुनामी जैसे चक्रवाती तूफान के बारे में जागरूक किया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी जयंती है 11 नवंबर को। 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर। यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में बताकर हमें थोड़ा मोटिवेट करेंगे, जिससे कि हम आने वाले समय में आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करें। अगर आपको जरा सा भी इससे लाभ मिले तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा जो बैच चल रहे हैं हमारे, वो एक सुबह 8 बजे से चल रहा है और एक शाम को 2 बजे से चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। अगर कोई भी स्टूडेंट डेमो ले लेता है तो फिर वो छोड़कर नहीं जाता है कोचिंग। और बाकी क्या कह सकते हैं, बाकी जो जिनका जो काम है वो करते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। बस शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये वाक्य भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तभी आप उसको लाइक सब्सक्राइब करिए, अन्यथा कोई बात नहीं। जय हिंद।